Namaste dosto, I'm Shyam Sharma, professional yoga teacher, and today's video I'll be teaching you how to do पश्चिमोत्तानासन। अगर आपका भी सपना है कि आप भी अपने पश्चिमोत्तानासन को आसानी से सीख पाए, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप जब भी पश्चिमोत्तानासन को करते हैं तो आपका सर टच नहीं होता आपके पाँव में और आपकी स्पाइन काफी राउंड रहती है, साथ में आपका हाथ भी टच नहीं हो पाता। तो ये सभी जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है, इसके पीछे की वजह अगर आपको जानी है तो आज की वीडियो में आपको प्रॉपर इस आसन का एनाटॉमी एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी सी मसल्स होती हैं जो पश्चिमोत्तानासन को करने में हेल्प करती है, यानी कि कौन सी मसल स्ट्रेच होती है और कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स को जिन्हें मैंने अभी ऑनलाइन सिखाता हूं, तो देखो उनके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है। ये इंप्रूवमेंट काफी अच्छा है और कुछ लोगों को तो एक क्लास में ही आ जाता है, यानी कि एक दिन में वो अपने पश्चिमोत्तानासन को कर लेते हैं और कुछ लोग 2 दिन में काफी अच्छा चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 2 दिन में आपको फर्क आए तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल पाए जो कि हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें पश्चिमोत्तानासन में क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है या फिर आप कैसी मिस्टेक करते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो पश्चिमोत्तानासन में काफी लोग का अपना टो ही नहीं टच होता और साथ में काफी लोग अपने आप को आगे झुका ही नहीं पाते, तो टो भी टच नहीं होता और साथ में एल्बो भी टच नहीं होता और हेड भी टच नहीं होता। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि जब भी आप अपनी मसल्स को लेंथन करते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन आप करते हैं, तो पीछे वाली मसल जो है वो लेंथन होती है। अगर ये प्रॉपरली लेंथन ना हो, अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो, तो आप देखेंगे कि आपकी रेंज केवल यहीं तक होती है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल है तो आप देखेंगे जब आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो आप आराम से जा पा रहे हैं और सर भी पूरा टच कर पा रहे हैं। तो हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आपने एक ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। ब्लॉक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इस ब्लॉक का यूज कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने टो को इस तरीके से अपने ब्लॉक के ऊपर रखना है और हील जो होगा जमीन पे टच रहेगा। पीछे वाला पाँव आपका पीछे जाएगा, आपकी दोनों एल्बो आपने होल्ड करनी है इस तरीके से। फिर लंबी गहरी सांस लेकर आप नीचे जाएंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे जैसे इस तरीके से। आप मेरे साथ 30 सेकंड ट्राई करें, आपको काफी अच्छी स्ट्रेचिंग मिलेगी और आपको फायदा होगा, आपकी लेंथन होगी मसल्स की। क्या कर रहे हैं, दूसरे लेग से कर रहे हैं, यानी कि आप फिर से टो रखेंगे, पीछे वाला पैर एकदम फिक्स रखना। दोनों नी आपने बेंड नहीं रखनी है, आपने स्ट्रेट रखना है। अपनी एल्बो होल्ड किया फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग करें। इनहेल ले और एक्सहेल लो, डाउन से। इनहेल ले और एक्सहेल लो, डाउन से। अब इस टेक्निक में आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को प्रॉपर अच्छे से फैला लेना है। जब अपने पैरों को आप फैलाते हैं तो इसे हिप अबडक्शन मूवमेंट कहते हैं। और इस मूवमेंट के बाद आप देखेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग और इनर थाई को स्ट्रेच करने का मौका मिलेगा। कैसे, देखिए आपने अपनी एल्बो को होल्ड कर रहे हैं और फिर अपने पाँव की तरफ आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, एक फिर राइट साइड में। ऐसे आपने प्रॉपर 30 सेकेंड करना है। अब हम लोग अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करेंगे और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आपको एक चेयर की जरूरत होगी। चेयर आप एकदम मजबूत रखें और प्रॉपरली इसको कैसे फॉलो कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेक्निक है इसमें आपको अपने पाँव को चेयर के कॉर्नर में रखना है। अगर आप अपने राइट लेग को ऊपर ले जा रहे हैं तो राइट लेग का जो हील होगा वो आपका चेयर के ऊपर आएगा, वो भी राइट साइड में रहेगा इस तरीके से।
और फिर जो आपका लेफ्ट लेग होगा वो आप बाहर की तरफ ले जाएंगे और थोड़ा सा आप अपने हिप को भी बाहर की तरफ ले जाएंगे। अपने पाँव को ऊपर रखने के बाद आपका बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट साइड ऑफ ले जाएंगे अगर आपने राइट लेग ऊपर रखा है। फिर आप अपनी चेयर की लेग को पकड़ेंगे जो आपका चेयर का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है। फिर दोनों हाथों से पकड़ने के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे, स्पाइन सीधी रखना। फिर आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है टू स्ट्रेच द इनर थाई मसल। अब आप अपना दूसरा पैर भी करेंगे इस तरीके से ऊपर रख के स्ट्रेच, एक पाँव ऊपर रखा। फिर आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड आ जाएंगे। अच्छे से अपने प्रॉपर चेयर के लेग को पकड़ना है। फिर नेक्स्ट टेक्निक में भी आपको चेयर का इस्तेमाल करना है। आपने अपने राइट लेग का जो हील है फिर से आप चेयर के ऊपर रखेंगे। इस बारी जो आपका नीचे वाला पाँव होगा उसमें आपने घुटने को टच करना है और घुटने को भी आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों हाथ जमीन पर रखा और नी को आउट साइड लेके। फिर आप सामने की तरफ देखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने हिप को पीछे और आगे की तरफ मूव करेंगे इस तरीके से। फिर आप दूसरे लेग से करेंगे इस तरीके से। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका स्पाइन खींच नहीं रहा होगा, तो आपके लिए स्पाइन का एक्सटेंशन करने के लिए एक टेक्निक है जिसको आप चेयर के साथ करेंगे। इसके ऊपर खड़ा होना है। चेयर याद रखें मजबूत रखें, ना कि हल्की वाली प्लास्टिक चेयर। और साथ में जब ये टेक्निक आप ट्राई करें तो चेयर को अपने वॉल के साथ टच करके रखना है। और एक और चीज, जब आप इस टेक्निक को करें तो आप स्टार्टिंग अपने हमेशा चेयर के ऊपर बैठ के करनी है इस तरीके से। अब आप अपने चेयर के बाहर से हाथ ले जाएंगे, अंदर से नहीं। और अपनी लंबी गहरी सांस लेना, फिर नी स्ट्रेट करना धीरे धीरे। और फिर अपने सर को करीब ले जाना पाँव के और टच करना। अगर आपका सर टच नहीं होता तो आप केवल स्पाइन को सीधा रखें और सर को धीरे धीरे करीब ले जाए। जहां तक पहुंच पाए वहां तक ले जाए। और जिनका सर टच हो जाता है वो थोड़ा हाथ से और नीचे की तरफ स्पाइन को खींचे और फिर रिलैक्स करें। दोस्तों, इन टेक्निक्स का अभ्यास आप जब करेंगे तो आप में काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिस दिन आप करेंगे उसी दिन आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी टेक्निक्स चाहिए तो मैंने आपको एक डेडिकेटेड कोर्स दिया हुआ है अपने वेबसाइट पे shivmegastudio.in पे, या फिर आप कह सकते हैं शिव मेगा स्टूडियो के अपने एप्लीकेशन ऐप पे भी आप जाकर इस कोर्स को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जब आप पश्चिमोत्तानासन जब करेंगे तो उसके भी एक स्टेप्स होता है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, उसको भी आपने मैच करना है। तो कैसे आप करेंगे, देखिए, जब आप फ्लेक्सर हो जाएंगे
तो आप कोशिश करिए कि ऐसा वाला बनाए। लंबे गहरी सांस ले, दोनों पाँव को मिला के रखें, हाथ एकदम ऊपर जाएंगे, स्पाइन को एक्सटेंड करके पीछे वाले हिस्से को पूरा खींचना है। और कैसे करना है देखिए, सांस छोड़ेंगे फिर नीचे की तरफ बेंड करेंगे, इनहेल लेकर पहले, अपने अंगूठे को प्रॉपर पकड़ेंगे, मिड-टो को अपने अंगूठे को इस तरीके से इंडेक्स और मिडिल फिंगर से पकड़ेंगे, फिर पीछे की तरफ अपने एंगल को स्ट्रेच करते हुए ले जाएंगे और आपका जो नी है स्ट्रेट रखना, स्पाइन को सीधा करके खींचते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करना। देखिए साइड से। फिर धीरे से वापस आके अपनी बैक को प्रॉपर काउंटर पोस्चर करेंगे और फिर रिलैक्स। I hope everyone you will understand every technique, how to practice and what are the benefits you will be getting. सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देख पाए हैं तो अगर आप अच्छी लगी है वीडियो आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। और साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एकदम फ्लेक्सिबल नहीं है, जीरो से स्टार्ट करें तो थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। कई सारी चीजें होती हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो समय लेकर होती है और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करिए इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करिए और हमें बताइए कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आई आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते।